खबर जो श्रमिक, किसान और जनसामान्यों की आधार बनती है। अर्थकारण और राजकारण के पर्दे के पीछे का राज उजागर करने वाली खबर केवल जी महाराष्ट्र पर। जी महाराष्ट्र, जनता की एक बुलंद आवाज। नमस्ते, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम। मैं करुणा धनंजय मुंडे आज आपके सामने लाइव आई हूँ। जैसा कि हमने देखा, कल महाराष्ट्र बंद था। हमारी सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया कि महाराष्ट्र बंद रखा। किसान कहीं के भी हों, चाहे यूपी के हों, महाराष्ट्र के हों या किसी भी भारत में किसी भी क्षेत्र के हों, मैं उनको दिल से नमन करती हूँ और वंदन करती हूँ, क्योंकि हमारा देश जो है वो एक कृषि प्रधान देश है। और जहाँ हमारे भारत में यदि किसानों को अच्छी सुविधाएं दी जाएंगी और अच्छी उनको रिस्पेक्ट दी जाएगी, जो उनके मुद्दे की बात की जाएगी। जैसे कि आज जहाँ पे यूपी में कोई हुआ हादसा, तो उसके लिए महाराष्ट्र बंद कर दिया। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने उनको एक सम्मान दिया, रिस्पेक्ट दी। मैं उसका समर्थन करती हूँ, दिल से समर्थन करती हूँ। पर मैं ये बात पूछना चाहती हूँ हमारी महाराष्ट्र सरकार से कि सिर्फ यूपी में तो 4 किसान मरे हैं, पर हमारे महाराष्ट्र में हर रोज़ 4-5 किसान आत्महत्या करते हैं। एक ऐसे मरना वो एक अलग बात है, पर आत्महत्या करना वो एक अलग बात है। तो मैं ये कहती हूँ कि तब महाराष्ट्र क्यों नहीं बंद करते आप, या उनके लिए यदि आप किसान के इतने ही फेवर में हैं कि जो आप महाराष्ट्र बंद कर दिया आपने, तो आप क्यों नहीं आप अपने जो हमारे महाराष्ट्र में रोज़ कभी अतिवृष्टि आती है, कभी दुष्काल आता है, कभी सूखा पड़ता है, कभी गीला पड़ता है, बाढ़ आती है, तो आप उसमें जो किसानों का नुकसान होता है, उस नुकसान के लिए आप क्यों नहीं महाराष्ट्र बंद करते हैं? या आप इतने ही हिमायती हैं, इतना ही किसानों की इज्जत करते हैं कि आपने यूपी में हुए हादसे के लिए महाराष्ट्र बंद कर दिया, तो आप क्यों नहीं यहाँ के किसानों पे भी उतना ध्यान देते हैं? आपको यहाँ के किसानों की भी परेशानी उतनी ही समझनी चाहिए, क्योंकि जिताने वाले, सरकार लाने वाले तो ज़्यादातर किसान और गरीब तबके के लोग ही रहते हैं। तो आज मेरी सरकार से यही प्रार्थना है, हाथ जोड़ के, कि जो किसान हमारे महाराष्ट्र में जो आज दुष्काल से, गीले से, सूखे से मर रहे हैं, उनका इतना नुकसान हुआ है, झूठे दावे वादे मत करिए आप कि 950 करोड़ रुपए दे दिए, 996 करोड़ रुपए अनाउंस कर दिए, फिर दूसरे दिन हम देख रहे हैं तो जीआर में 0 निकल रहा है। तो ये सिर्फ आप झूठे दिलासे मत दीजिए उनको, आप उनके लिए प्रैक्टिकल में कुछ करिए, क्योंकि हमारे देश के, हमारे महाराष्ट्र के किसान जिंदा रहेंगे तो हमारा राज्य जिंदा रहेगा। हमारे देश की नींव है हमारे किसान, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। और दूसरी बात, यदि आपको बंद ही करना है तो सिर्फ किसान के मुद्दे पे ही क्यों? जब एक औरत की सरेआम इज्जत लूट ली जाती है, उसको झूठे केस में बंद कर दिया जाता है, तब आप बंद नहीं करते हैं? या तब आप उस आरोपी को, जिसने झूठा आरोप लगाया, उसको बुला के आप कुछ नहीं बोलते हैं? आज केजरीवाल जी ने जरा से उनके एक मंत्री ने 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी, तो इमीडिएट उन्होंने 24 घंटे में उस मंत्री को निकाल दिया मंत्री पद पे से। पर आप औरत के सम्मान में एक तरफ आप कायदा बनाते हैं औरतों के सम्मान के लिए, और दूसरी तरफ उस पर आप अमल नहीं करते हैं। ये कहाँ का न्याय है? ये कहाँ का इंसाफ है? मैं पूछना चाहती हूँ हमारे महाराष्ट्र की सरकार से कि सिर्फ ये जो चल रही न्यूज़ हैं उन पे से लोगों के दिमाग को भटकाने के लिए एक नया मुद्दा लिया है कि चलो आज एक दिन का वक्त निकलेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, और ना ही मैं ऐसा होने दूंगी। आज आपने कायदा बनाया है, कानून बनाया है, किसान मर रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों के ऊपर बलात्कार हो रहे हैं, इसके लिए आप बंद करिए ना। कितनी लड़कियों के लिए बलात्कार हो रहे हैं? कायदा है पर उस पर अमल कुछ नहीं है। बलात्कार का आरोप लगता है तो आप उसके लिए उस बच्ची के परिवार को, चाहे कोई मंत्री के ऊपर लगता है या कोई बड़े व्यापारी के ऊपर लगता है, कोई बड़े बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट के ऊपर बलात्कार का आरोप लगता है, तो आप जब ऐसे कोई मुद्दे आते हैं सामने, तो आप उसके फैमिली को प्रोटेक्शन दीजिए। पहले आप उसको पुलिस प्रोटेक्शन दीजिए, और उसके बाद जिस व्यक्ति पे आरोप लगा है उसका नार्को टेस्ट करवाइए आप कि ये बात कहाँ तक सत्य है। उसके बाद आप इस
पे पहुंचिए कि ये केस पीछे लेना है, ये बंद करने लायक केस है या वाकई में वो व्यक्ति आरोपी है। क्योंकि कई लड़कियों को डरा के, धमका के, ऐसे झूठे केसों में फंसाने की धमकियां देके उनसे केस वापस लिए जाते हैं। तो मेरी ये सरकार से यही अनुरोध है, आपने नियम बनाया है तो उस पर आप चलिए भी। किसी लड़की के घर को कोई बलात्कार का आरोपी है तो कोई बड़ा व्यक्ति है तो उसका पहले आप लड़की को आप प्रोटेक्शन दीजिए, उसको सहयोग कीजिए और उसके बाद सामने वालों का नार्को टेस्ट करवाइए कि ये बात कहाँ तक सच है, ये आरोप कितना सच है। इसमें कोई कंपैरिजन, उसमें कोई वो होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि इसमें मतलब 2 दिन 5 दिन किसी के ऊपर बलात्कार का आरोप किसी को तो झूठे केस में फंसा दिया जाता है और किसी के ऊपर बलात्कार का आरोप लगता है तो बलात्कार के आरोप में 10-10 दिन तपाशी चलती रहती है कि तपास हो रही है और बाद में देखा जाता है तो सब खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कहाँ तक सच है ये बात? लोगों को मेंटली टॉर्चर किया जाता है, डरा के, धमका के। कहाँ तक सही है ये चीज़ें? सही नहीं है। इन चीज़ों के लिए आप महाराष्ट्र बंद कीजिए, ना कि इन सब बातों के लिए। ठीक है, बहुत अच्छा करा आपने। जो किसानों की वहाँ पे हुई है दुर्दशा, उसके लिए आपने महाराष्ट्र बंद करा, बहुत अच्छा करा। भगवान आपका भला करे उसके लिए। आज ये शाहरुख खान का मुद्दा है, आप उसमें ही देख लीजिए। उसका बेटा है, वो ही सिर्फ एक शाहरुख खान का ही बेटा नहीं है, हमारे पूरे भारत के न जाने कितने लड़के लड़कियां, टीनेजर्स, मैंने खुद ने देखा है। मेरे बच्चे बताते हैं, मेरे बच्चे भी टीनेजर्स हैं। भगवान की दया से वो लोग बचे हुए हैं आज तक, क्योंकि वो बचे भी रहेंगे, मुझे विश्वास है अपने भगवान पे। पर आज महाराष्ट्र में और पूरे भारत में हमारी, मैं बोलती हूँ नहीं तो भी 30% यंग जनरेशन, जवान बच्चे हमारे बुरी तरीके से इन लतों में डूबे हुए हैं। ड्रग्स, चरस, अफीम, शराब, सिगरेट, इन सब चीज़ों में। और मैं बच्चे ही क्यों बोलूं, बड़े भी, बड़े बड़े लोग, पढ़े लिखे, बड़े बड़े पदों पे आसीन, शराब में धुत रहते हैं, नशे में धुत रहते हैं, उनको होश भी नहीं रहता हम गटर में पड़ें कि बिस्तर पे पड़ें। ऐसे लोग, तो मैं बोलती हूँ सरकार को सबसे पहल ये करना चाहिए। और स्पेशली मेरी उद्धव ठाकरे जी से तो हाथ जोड़ के विनती है, क्योंकि हमारी जो शिवसेना पार्टी है वो, उसका तो नाम ही इतना प्यारा है, तो मैं तो उनसे हाथ जोड़ के विनती करूँगी। और उद्धव ठाकरे जी को तो मैं दिल से इतनी रिस्पेक्ट करती हूँ, तो मेरा उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि मतलब आप ये आ कहाँ से रहा है, उसका रास्ता बंद करिए। हम जड़ को पकड़े ना, पेड़ को क्यों? जड़ काटेंगे तो पेड़ ऑटोमेटिकली सूख जाएगा। ऐसे ही जो बच्चे हैं छोटे छोटे आज हमारे राज्य के, हमारे देश के, आज आप देखिए ये जो बेबी टेस्ट ट्यूब सेंटर हैं इतने बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि जवान लड़कियां, टीनेजर लड़कियां शराब पीती है, सिगरेट पीती है, ड्रग्स करती है, अफीम, चरस, ये जो जितने भी नशे रहते हैं वो करती हैं, जिससे ना लड़कों को बच्चे होते हैं और ना औरतों को ना औरतों में वो शक्ति बचती है कि जिससे उनको बच्चे पैदा हो पाएँ, जिससे आज ये बेबी टेस्ट ट्यूब सेंटर बढ़ते जा रहे हैं। तो ये हमारी जनरेशन ख़त्म हो रही है, मतलब एकदम हैंग किया जा रहा है उनको मेंटली अनसाउंड किया जा रहा है। तो मेरी यही प्रार्थना है आपसे इन सब मुद्दों को लेके कि ये किसानों का मुद्दा तो ठीक है, पर आप थोड़ा सा एक इंसानियत की दृष्टि से, भगवान से डर के, मैं बोलती हूँ कि ये राजनीति, ये राजकारण, ये सब चीज़ों से ऊपर और सत्ता है, भगवान की सत्ता, और हम एक उसके भगवान के बच्चे हैं। आज हम उस भगवान के बच्चे हैं, उस भगवान के बनाए हुए बंदे हैं। तो आज हम में इतनी तो इंसानियत होना चाहिए कि सिर्फ हम लोग सत्ता से ऊपर भी सोचें। और मेरी यही इस सरकार से, केंद्र की सरकार से, राज्य की सरकार से सबसे मेरी हाथ जोड़ के यही विनती है कि हमारे देश में चरस, गांजा, अफीम, सिगरेट, शराब ये कहाँ से आ रहे हैं? ऐसे तो जो माणिकचंद वगैरह तम्बाकू रहता है वो बंद करा हुआ है, पर 5 रुपए की चीज़ 25 रुपए में बिकती है और खुलेआम बिक रही है। उसके लिए कोई रोक नहीं है, कोई टोक नहीं है। तो आप ये बोलिए ना कि वसूली करना है, ये सिर्फ बंद करने का नाटक क्यों? बंद करना है तो प्रॉपर बंद कीजिए। तो मेरी यही दरख्वास्त है, मेरा यही निवेदन है सरकार से
कि ये सब चीज़ों के लिए भी आप महाराष्ट्र एक बार बंद कीजिए, और महाराष्ट्र बंद मत कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी वैसे ही लोग कोरोना से बहुत माइनस में आ चुके हैं, भूखे मर रहे हैं अपने घरों में। आप और एक दिन के लिए बंद करते हैं तो देश का, महाराष्ट्र का, राज्य का बहुत नुकसान होता है, लोगों का बहुत नुकसान होता है, रोज़ के 100-100 रुपये कमाने खाने वालों का बहुत नुकसान होता है। आप लोगों को तो इन चीज़ों का कोई एहसास नहीं है। आप लोग एक दिन सड़क पे निकल के देखिए, गरीबी का जीवन जी के देखिए। तो मेरी यही दरखास्त है, यही अनुरोध है कि आप जड़ को पकड़िए, और जो महाराष्ट्र में इतना भयंकर करप्शन चल रहा है अभी, उसको रोकिए और जड़ से ख़त्म करिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम।